Hello, sixth class. We were reading the post-Mauryan period. This is chapter 10th. इन दिस चैप्टर हमने इसमें जो है पांड्यास के बारे में जो थ्री किंगडम्स ऑफ तमिलकम है, चौलास, पांड्यास, चेरास, उस पर डिस्कस किया था। उस टाइम पीरियड की इकोनॉमी है। नॉर्थ के अंदर कुशानास जो है, सातवानास है, उनके बारे में। नाउ जो टुडेज जो क्लास है उसमें से हम लोग जो है जो टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, दैट इज़ ट्रेड, विच इज़ ऑन पेज 62। ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो अगर हम लोग देखें उस टाइम पीरियड में, पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर जो ट्रेड था वो काफ़ी ग्रोथ पे था, काफ़ी उसका डेवलपमेंट हुआ था। चाहे इंडो ग्रीक रूलर्स थे, कुशानास जो थे, सातवानास है, सभी के टाइम पीरियड में लार्ज नंबर पे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जो है, इस तरह के प्रीसियस जो मेटल है वो इंडिया में आ रहे थे। इस टाइम पीरियड में जो है भारोच, कल्याण, सोपारा, ये काफ़ी फेमस जो है नॉर्थ में पोर्ट्स थे जिनके थ्रू सी रूट के थ्रू जो है ट्रेड होता था। और ये जो ट्रेड था वो कई कंट्रीज़ के साथ होता था, हमारे इंडिया का। सो अगर देखें साथ साथ में इस टाइम पीरियड में कई न्यू जो क्राफ्ट है उसको भी प्रमोट किया गया। यही रीज़न है कि कुछ जैसे तक्षशिला है, उज्जैनी, मथुरा अपने जो है क्राफ्ट के कारण जो है वो काफ़ी प्रॉस्पेरस हुए। द सिल्क रूट। सो ये जो सिल्क रूट है इसने इंडिया के जो फार डिस्टेंस ट्रेड है उसमें एक यूनिक रोल प्ले किया। मोस्टली उस टाइम पीरियड के जो ट्रेडर्स थे वो सिल्क रूट का यूज़ करते थे। इसको सिल्क रूट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें से जो डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स का जो ट्रेड होता था उसमें से सिल्क सबसे इम्पोर्टेंट थी, यानी रेशम। शुरुआत में जो है सिल्क चाइना से जो है वो सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया होते हुए यूरोप की तरफ जाता था। देन इसमें जो है इंडिया भी इन्वॉल्व हो गया, इंडियन जो ट्रेडर्स थे वो भी। तो स्टार्टिंग में सिल्क सिर्फ चाइना में होती थी, देन इंडिया ने भी सिल्क का प्रोडक्शन करने लग गया, और इस तरह से जो है इंडिया भी जो है वो इस सिल्क रूट का पार्ट बन गया। ओके, सो अगर हम लोग इस टाइम पीरियड में अगर हम लोग बात करें तो जो सिल्क रूट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी काफ़ी ब्रांचेस थी। जो इसकी मेन ब्रांच है वो चाइना से स्टार्ट होते हुए, चाइना से लेकर सेंट्रल एशिया यानी इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, वेस्ट एशिया, जॉर्डन वगैरह, और वेस्ट एशिया से जो है वो यूरोप, और यूरोप में रोमन एम्पायर यानी इटली तक का ये जो ट्रेड रूट था वो कनेक्टेड था। इससे फिर देन भारत भी कनेक्टेड हो गया। भारत अपने जो है पर्ल्स, मोती है, टेक्सटाइल है, आइवरी, हाथी दांत के जो काम है, सिल्क, प्रीसियस स्टोन, ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट करता था। और बदले में हमें जो है ग्लास, कॉपर, टिन और गोल्ड, इस तरह के जो मेटल्स और ये ऑब्जेक्ट है वो हमें मिलते थे। इन ट्रेड रूट्स का, इस सिल्क रूट पे कई जो रूलर्स थे वो चाहते थे कि इस पे उनका कंट्रोल हो। उसका एक रीज़न है, इन एरियाज़ पे कंट्रोल करके जो रूलर्स थे वो यहाँ पर जो ट्रेडर्स थे उनको रॉबर्स से, जो लुटेरे, उनसे प्रोटेक्ट करते थे। और बदले में ट्रेडर्स जो है अपने प्रॉफिट का उनको भी एक पार्ट देते थे एज ए जो टेक्स्ट, जो उनकी इनकम को गेन करता था, इनकम को इंक्रीज करता था, जो रूलर्स जो थे। नाउ इस टाइम पीरियड में जो रिलीजन है, सो इसमें अगर हम लोग देखें तो बौद्धिज्म और हिंदुज्म सबसे इम्पोर्टेंट रिलीजन है इस टाइम पीरियड पर। सो बौद्धिज्म इस टाइम पीरियड तक, जैसे हिंदुज्म में टू पार्ट है, शैविज्म और वैष्णविज्म, सेम वैसे ही बौद्धिज्म के भी टू पार्ट्स हो गए थे, टू सेक्ट्स, हीनयाना एंड महायाना। हीनयाना जो इसका अर्लियर जो फॉर्म है, सबसे सिंपल फॉर्म है। महायाना जो है इसकी सेकंड जो है ये एक न्यू फॉर्म है। इसमें कई तरह के रिचुअल्स और सेरेमनीज जो है उनको भी इन्वॉल्व कर दिया गया। इसमें अगर हम लोग देखें तो बौद्धिज्म में मैनेंदर, ये एक जो इंडो ग्रीक रूलर है। इसके अलावा कनिष्का है, ये कुछ फेमस रूलर्स थे जिन्होंने बौद्धिज्म को एडॉप्ट किया।
कई इन लोगों ने जो बौद्धिस्ट मॉन्क है उनको पैट्रोनाइज किया, उनको डोनेशन दी, हेल्प दी। कई जो वेल्दियर जो मर्चेंट्स और व्यापारी थे उन्होंने वो भी बौद्धिस्ट से क्लोज आए, उन्होंने भी बौद्धिज्म को अपनाया। उन्होंने भी जो है दिल खोल के जो बौद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी उनको डोनेशन दिया। इस टाइम पीरियड में जो है नागार्जुन कोंडा और जो अमरावती है वो काफ़ी फेमस जो है मोनेस्ट्रीज थी। अगर इस टाइम पीरियड में हम लोग बात करें सातवाहनास की, तो सातवाहनास हिंदूज में बिलोंग करते थे। वो हिंदू जो रूलर्स थे वो लोग मेनली विष्णु, शिवा और गॉडेस दुर्गा की वर्शिप करते थे। इस टाइम पीरियड में हिंदुज़म में काफ़ी चेंजेस आ गए थे, काफ़ी रिचुअल, सेरेमनी, सैक्रिफाइस जो है उनकी इम्पोर्टेंस कम हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर अभी भक्ति मूवमेंट चल रहा था। इस भक्ति मूवमेंट में जो भी हिंदुज़म में जो फालतू के रिचुअल्स जो थे, जो सेक्रीफाइस होते थे, जो दिखावा था, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली जो बिलीफ्स जो थे उनको यहाँ से रिमूव कर दिया गया, ताकि जो कॉमन पर्सन है वो भी इसको ईजिली एडॉप्ट कर सके। सो इस टाइम पीरियड में भागवत गीता जो हमारी आज के समय में सबसे हिंदूज में होली बुक है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसी टाइम पीरियड में हुई। नाउ इसके अलावा जो बौद्धिज्म की बात करें, स्प्रेड ऑफ बौद्धिज्म। सो इस टाइम पीरियड में बौद्धिज्म बड़ी तेज़ी से स्प्रेड हुआ है। ये अफ़गानिस्तान जो है उस टाइम का काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटर था। इंडिया तो था ही, चाइना है, अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान में हमें मेनली जो है बौद्धिज्म से रिलेटेड कोलोसल स्टैचूज यानी बड़ी बड़ी स्टैचूज़ मिली है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 63 नंबर पेज पे भी देख सकते हैं, बोमियान जो पॉइंट है ये अफ़गानिस्तान में है। सो आप देख सकते हैं एक इमेज में आप ये कोलोसल जो है स्टैचूज देख सकते हैं बुद्धा की, जो आफ्टर डिस्ट्रक्शन यानी तालिबान ने इसको डिस्ट्रक्शन यानी इसको तबाह कर दिया, नुकसान कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया। इसके अलावा इस समय में बौद्धिज्म की अगर हम लोग देखें और भी हमें कई जो इन्फ्लुएंस और जो एविडेंस मिलता है वो रीजन ऑफ बैक्ट्रिया और गंधारा यानी अफ़गानिस्तान और रशिया के कुछ पार्ट है, वहाँ पर भी बौद्धिज्म के हमें एविडेंसेस मिलते हैं। इसके अलावा जो है बौद्धिज्म ग्रेट अशोका के टाइम पीरियड में इसने काफ़ी जो है ग्रोथ की। अशोका के टाइम पीरियड में अशोका ने जो है सेंट्रल एशिया में अपनी मिशनरीज भेजी है, सेंट्रल एशिया में इसको पॉपुलराइज किया अशोका ने। इसका उनको क्रेडिट मिलेगा अगर हम लोग देखें। साथ ही साथ में यही काम जो है कनिष्का ने भी किया, उन्होंने भी जो है सेंट्रल एशिया में काफ़ी मिशनरीज भेजी इंडिया से। इसके अलावा अगर हम देखें तो चाहे वो अशोका और कनिष्का, उन्होंने महायाना जो बौद्धिज्म है इसको प्रमोट किया। इसमें न्यू फॉर्म ऑफ गॉड, इसमें गॉड की जो इमेज है उनकी वर्शिप होने लगी। खास तौर से यहाँ पर बोधिसत्वा यानी लॉर्ड बुद्धा को ही बोधिसत्वा के तौर पे एक गॉड के तौर पे उनकी पूजा की जाने लगी, बोधिसत्वा माना जाने लग गया, उनको एक तरह से भगवान की तरह पूजा जाने लग गया। इसके अलावा कई बौद्धिस्ट जो सेंट है वो भी काफ़ी फेमस हो चुके थे, उनकी भी वर्शिप स्टार्ट हो चुकी थी जो हीनयाना में नहीं थी। और इसी के थ्रू जो है वो इंडिया से होते हुए सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान, यहाँ पर जो बौद्धिज्म का डेवलपमेंट हुआ। बौद्धिज्म है इसके डेवलपमेंट में सिल्क रूट का भी काफ़ी हेल्प था, क्योंकि सिल्क रूट के थ्रू ही हमारे इंडियन जो रूलर्स जो थे और प्लस जो रिच मर्चेंट्स जो थे, जो बौद्धिज्म जिन्होंने एडॉप्ट किया, वो लोग इस सिल्क रूट के थ्रू ही अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रैवल करते थे। और प्लस जो है वो वहाँ पर जाके जो बौद्धिज्म है उसकी जो टीचिंग है उसको स्प्रेड आउट करते। सो कई इंडियन जो मिशनरीज है उन्होंने इंडिया से सिल्क रूट के थ्रू चाइना, सेंट्रल एशिया के लिए में विजिट किया। एक बौद्धिस्ट मॉन्क है फेमस, कुमारजीवा,
उन्होंने चाइना गए, चाइना में कुछ समय उन्होंने रहे और चाइना में बौद्धिज्म का उन्होंने डेवलपमेंट किया। कई बौद्धिस्ट जो पिलग्रिम्स है वो भी सिल्क रूट से ही चाइना से इंडिया में एंटर होते और वो यहाँ आते, वो यहाँ के जो वैल्यूबल जो बौद्धिस्ट टेक्स्ट है उनकी वो स्टडीज़ करते। यहाँ के फेमस जो पिलग्रिम्स सेंटर्स है उनका वो यहाँ पर विजिट करते। फॉर एग्ज़ाम्पल फा सियान जो है, हुइनशांग जो है, आइशिंग है, ये कुछ ट्रैवलर्स थे जिन्होंने यहाँ पर विजिट किया। उन्होंने यहाँ पर आके बौद्धिज्म की स्टडी की, यहाँ के जो एविडेंसेस और टेक्स्ट कलेक्ट किए, यहाँ की मोनेस्ट्रीज है उनकी विजिट की। इस टाइम पीरियड के अंदर इसी तरह से सेम जो है पिलग्रिम्स यानी तीर्थ यात्रा होती थी इंडिया और चाइना के बीच में। लार्ज लेवल पे जो चाइनीज़ जो पिलग्रिम्स यानी तीर्थ यात्री वो इंडिया में आते और जो फेमस जो बौद्धिस्ट साइट्स है उनको विजिट करते। इसके अलावा बौद्धिज्म जो है वो साउथ ईस्ट जो एशिया है वहाँ पर भी इसने काफ़ी जो है ग्रोथ की। फॉर एग्ज़ाम्पल जावा, सुमात्रा, वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया है, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर भी इसका काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। इसके अलावा ग्रेट अशोका के समय में ग्रेट अशोका ने अपने सन महेंद्र और डॉटर संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बौद्धिज्म के लिए। और इसी समय में जो है इनके जब इन्होंने विजिट की उसी समय में ही जो दीपवंशा और महावंशा इस तरह के जो बौद्धिस्ट जो राइटिंग्स है, इस तरह के बौद्धिस्ट जो टेक्स्ट है वो श्रीलंका में लिखे गए। सो हम देख सकते हैं इस टाइम पीरियड में बौद्धिस्ट ने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। इंडिया में जहाँ हिंदुज़्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर था वैसे ही इसी समय में जो बौद्धिज़्म है वो इंडिया के बाहर आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर बड़ी तेज़ी से वो स्प्रेड आउट हुआ है। ख़ासतौर से जो फॉरेन लैंड्स है यहाँ पर उन्होंने बौद्धिज़्म को एज ए रिलीजन एडॉप्ट किया। कई जो फॉरेन कंट्रीज़ है, फॉरेन लैंड है, वहाँ पर बौद्धिस्ट नेम को अपनाया गया। उन्होंने बौद्धिस्ट स्कल्पचर्स जो है उनको कॉपी किया, उस तरह की जो स्कल्पचर्स को वहाँ पर उन्होंने प्रमोट किया। इसके अलावा उन्होंने अपने बौद्धिस्ट जो टेक्स्ट है उनको अपनी नेटिव जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। कई हमें इन कंट्रीज़ में लार्ज नंबर पे मोनेस्ट्रीज मिलती है। सो हम लोग देख सकते हैं आज के समय में बौद्धिस्ट सेंट्रल और साउथ एशियन जो एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में हमें बौद्धिज्म और बौद्धिस्ट जो फॉलोअर्स है वो ईज़िली मिल जाते हैं। सो 6th क्लास इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है उसका एंड हो रहा है। थैंक यू।